मित्रों नमस्कार, लाइव लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए आज हम सांसों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जो मेरे युवा मित्र हैं, जो विशेषकर पढ़ाई करते हैं, या ऐसे युवा मित्र हैं जो नौकरियां करते हैं, या ऐसे मेरे युवा मित्र हैं जो अन्य कई तरह के कामें करते हैं, या मेरे वो वृद्ध मित्र हैं जिनका शरीर कमज़ोर हो गया है और उनकी शरीर में अब ताकत शेष नहीं रह गया है। मैं उन और बच्चों के लिए, माने उन सभी के लिए यह एक छोटी सी जानकारी आपको हज़ार फ़ायदे देगी। हज़ार फ़ायदे कैसे देगी? यदि आप सांसों को ठीक से लेने का अभ्यास कर लीजिए, सांसों को गहराई से लेने का अभ्यास कर लीजिए, सांसों को कम सांस लेकर लेने के अभ्यास कर लीजिए, सांसों की लय पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सांसों की गति पर आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए, सांसों को अपने प्रकृति के अनुरूप लेने के आप अभ्यास ही कर लीजिए। आप अपने कामों के समय सांसों का यदि प्रयोग करते हैं तो मित्रों, जो आपको हज़ार फायदे देने वाली है। फायदे क्या, आपके जीवन में अमृत तुल्य होता है। हमारे बहुत से युवा मित्र जो अध्ययन करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, करते तो बहुत मेहनत है। हमारे कुछ जो नौकरी करने वाले लोग हैं वह भी करते तो बहुत मेहनत है, और हमारे कृषक बंधु भी करते तो बहुत मेहनत है। तो इन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, केवल एक सांस का प्रयोग मैं बताऊंगा। यदि आप ऐसे ही अपनी सांसों को यदि आप साध लेते हैं, साध लेना मतलब क्या है, कुछ दिन प्रैक्टिकल करके उसको ट्रेनिंग देना और उसको ट्रेंड कर लेना, अपने अनुरूप ट्रेंड कर लेना। फिर आप देखेंगे केवल एक सांस की प्रक्रिया से आपको कितना लाभ हो रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का चीज़ है। जब आप करोगे तब इसको समझोगे। मैं खूब बोलूँगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करें, यदि आप सुबह उठ करके, जितना भी समय सुबह उठते हैं, 15 मिनट का एक छोटा सा सांसों का प्रयोग करें, और 15 मिनट की फिर गहरी सांस लेने के प्रयोग करें। ये दो प्रयोग यदि आप अपने जीवन में कर लेते हैं, और जिस वक्त आपको मिले वह 15 मिनट की गहरी सांस का प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, तो आप उस पर, आप विद्यार्थी हैं तो आपकी स्मरण शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, काम करने की शक्ति, ज़्यादा समय तक काम करने की शक्ति, आपकी आंखों में धुंधलापन नहीं आएगा, आपका पेट में जलन नहीं होगी, ज़्यादा एसिडिटी नहीं बनेगा, दिमाग में आपका ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। बहुत सारे फायदे आपको मिलने जा रहे हैं मित्र, पर मैं उन फायदों के बारे में कोई लिस्ट अभी नहीं बताऊंगा। आप खुद प्रयोग करना और देखना। तो हमको क्या करना है, पहले 15 मिनट सुबह जगे, फ्रेश हो गया, और आप भगवान को मानते हो तो, नहीं मानते हो तो, प्रकृति को मानते हो तो, नहीं मानते हो तो, आस्तिक हो नास्तिक हो, इससे इस सांसों के प्रयोग का कोई लेना देना नहीं है। आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा यदि प्रकृति पर है तो प्रकृति के निकट बैठिए। आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था यदि किसी साकार मूर्ति पर है तो उसके सामने बैठिए। आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा यदि आप निराकार पर है तो निराकार के ध्यान कीजिए। मतलब आप अपने श्रद्धा को मत बदलिए, आस्था को मत बदलिए, जाति को मत बदलिए, कुछ को मत बदलिए। सिर्फ आपको करना क्या है, आप बढ़िया से पालथी मार के बैठ जाओ, या आप पालथी नहीं मार सकते हो तो 90 अंश की कोण में आप कुर्सी पर बैठ जाओ, माने दोनों पैर आपका बराबर हो, बराबर दूरी पर हो, और नीचे बिल्कुल स्ट्रेट हो, और बिल्कुल आप सीधी तरह से बैठ जाइए। और यदि आप पालथी मार के बैठते हो, यदि आप अलग अलग मुद्राओं में बैठते हो तो आपकी सामर्थ्य अनुकूल है। अब क्या करें, आपको सिर्फ धीरे धीरे और आंख बंद करके ये दोनों नाक से आपको इस तरह से, पहले आप नाक को बंद कीजिए। अब आपने नाक जब बंद किया तो आप 24 की गिनती तक इसको बंद कीजिए। मन से पहले 24 की गिनती करना। शुरू में अभ्यास करने के लिए गिनती, आप 15 दिन हो जाता है तो गिनती बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर आपका अभ्यास हो जाएगा। जैसे मैं गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। जब आप इस 24 तक गिनती गिनोगे तो आपका अंदर में सांस की भूख बढ़ेगी,
सांस लेने के लिए अंदर व्याकुल होगा, तब आप दोनों नाक को छोड़ करके अब धीरे धीरे सांस लेना शुरू कीजिए। और उस समय आपकी जो मुद्रा होगा वह पांचों उंगलियां इस तरह से एक साथ हो, जिस तरह पांचों तत्व संतुलित होगा। अब धीरे धीरे सांस भरिए। अब पूरा सांस भर लिए तो फिर सांस बंद कर दीजिए और वही 24 की गिनती। अब फिर सांस को धीरे धीरे फिर छोड़िए और फिर बंद कर दीजिए, वही 24 की गिनती। बस यदि आप इसको 24 बार कर लेते हो तो आपका यह पूरी तरह से एक सांसों का आपका ध्यान हो गया। उस समय जब आप इसको करो, आपका आंख बंद रहे और पूरा का पूरा ध्यान की चेतना हमारे नाभि पे टिक जाए, पेट पे टिक जाए। किस तरह से जब हम उसको सांस को भरते हैं तो पेट हमारा ऐसा पूरा फूल जाता है, और जब हम सांस को खाली करते हैं तो पेट पूरी तरह से पिचक जाती है, एकदम पिचक जाती है। मतलब अंतः कुंभक में भी आपको 24 बार की गिनती तक रुकना है, बाह्य कुंभक में भी 24 बार की गिनती तक रुकना है, और दोनों नाक से सांस लेनी है और दोनों नाक से सांस छोड़नी है। और आपको बहुत गति से सांस नहीं लेना है, गहरी सांस लेना है, गति से नहीं। गहरी सांस और गति की सांस में फर्क है। जब आप ऐसा खींचते हो तब ये गति की सांस हुआ, बहुत तेज गति से आप सांस भर रहे हो। लेकिन हम जब सांस को धीरे धीरे लेते हैं और खींचते खींचते पूरी पेट में भरते हैं, तब ये गहरी सांस हुआ। बस ये आप इतना ध्यान कर लीजिए। उसके बाद आप अपना दोनों हथेली रगड़िए और चेहरा में लगाइए और आप अपना दैनिक कार्य में लग जाइए। लेकिन अब मेरा कोई विद्यार्थी है जिसको अभी कठिन सवाल हल करना है, अभी उसको बहुत तैयारी करना है, कई घंटा भी पढ़ना है, तब उसके पहले क्या करें? वो 15 मिनट का एक प्राणायाम करें। क्या प्राणायाम करें? वह दाहिना नाक से सांस खींचे और पेट में भर ले, कुछ समय तक कुंभक रहने दीजिए और फिर धीरे से आप उसको छोड़ दीजिए। तो 12 बार आप सांस लीजिए और 12 बार छोड़ दीजिए। और फिर बायां नासिका से आप 6 बार सांस लीजिए और सेम वही प्रक्रिया कीजिए, 6 बार छोड़ दीजिए। अब क्या करें? आपने 12 बार इससे लिया है और 6 बार इससे लिया है, तो 12 6 18 हो गया। अब हमको 6 बार अब और क्या करना है? 6 बार हमको ये करना है कि दाहिना नाक से सांस लेना है और बिना कुंभक किए बायां नाक से सांस छोड़ देना है, और बिना बाह्य कुंभक किए फिर सांस भरनी है और फिर सांस छोड़ना है। इसमें आपको आप ये अच्छा हो कि बिना गिनती किए 5 मिनट आप सिर्फ सांस खींचे, गहरी सांस खींचे और गति से सांस खींचे, गहरी और गति दोनों, और फिर आप बाहर से छोड़े गति से और गति से ले, और फिर बाहर छोड़े गति से और फिर गति से सांस लें और फिर बाहर छोड़े। यानी गति आपका तेज हो और गहरी हो, तेज गति और गहरी गति। आप इस तरह से 5 मिनट का सांस आप लेते हैं, छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, और फिर आप 5 मिनट चुपचाप बैठ जाइए बिना कोई सांस किए, शांत भाव से पूरे सांसों को स्थिर होने दीजिए। जो आपने गति से सांस लिया है, जो आपने गहराई से सांस लिया है, तो अंदर में भारी गर्मी बेचैन हो गया, ऊर्जा अपने आप में वह इधर उधर होने लगे, यानी ऊर्जाओं का जो अंदर में जो हमारे ऊर्जा का हीलिंग होने लगा। अब हमारा ऊर्जा हीलिंग होने लगा है, वह हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है और वहाँ प्रकाश करने जा रहा है, उसको वह तरंगित कर दिया है। उस तरंग को आप थोड़ी देर के लिए शांत होने दीजिए, वह उसके विक्षोभ को आप शांत होने दीजिए, और जैसे विक्षोभ 5 मिनट में शांत हो जाता है, तब आप अपने पढ़ने के काम में लग जाइए, अपने सवाल हल करने में काम में लग जाइए, अपने जटिल से जटिल क्वेश्चन को हल करना शुरू कर दीजिए, आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। देखेंगे इसमें आपका शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, आपकी साहस बढ़ गया, आपकी हिम्मत बढ़ गया, आपके दिमाग बढ़ गया, आप में एक आनंद आ गया, आप में काम करने की आत्मविश्वास बढ़ गया, आप अपनी शक्ति में, आप अपने विचार में, आप अपने थॉट में एक अनोखा अनुभव करोगे, एक अद्भुत अनुभव करोगे मित्र। तो आइए आप इसको करके देखें। इस सांस की पद्धति को, यह एक सांस है जिसको हम कितने फायदा ले सकते हैं,
कितनी फ़ायदा ले सकते हैं। तो फिर हम किसी दिन और सांसों के किसी क्रिया योग पर हम अपनी बात लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।